श्रद्धा और प्रेम में भी फर्क है थोड़ा सा। क्या फर्क है? श्रद्धा गुण देखती है। श्रद्धा किस में होती है आपकी श्रद्धा? बोले हम ये बड़े अच्छे हैं, इनमें कुछ गुण देके हमें इनमें श्रद्धा हो गई। तो श्रद्धा गुण और अवगुण देखती है। अगर उसी में जिसमें आपकी श्रद्धा, अगर उसमें कुछ अवगुण दिखाई दिए तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। तो श्रद्धा गुण देखती है, पर प्रेम गुण और अवगुणों से परे। प्रेम को पता है, प्रेमी को पता है इसमें लाख अवगुण है, उसके बाद भी वो उससे प्रेम करेगा। प्रेम गुण और अवगुण से परे हो जाता है। श्रद्धा गुण और अवगुणों में बंधी है, पर प्रेम नहीं बंधा। गुण रहितम, नारद जी ने लिखा नारद भक्ति सूत्र में, प्रेम का सूत्र क्या है? गुण रहितम, कामना रहितम। प्रेम में कामना भी नहीं होती। प्रेम में कामना करने वाले प्रेम नहीं कर सकते। कामना मतलब डिमांड, मांग। हम तुमसे प्रेम करें, तुम भी हमसे प्रेम करो, ये मांग है। ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि तुम भी करो, तू करे ना करे तेरी मर्जी, हम तो करेंगे। तू मिले ना मिले तेरी मर्जी, हम तो तुझे भजेंगे, हम तो तेरा नाम लेंगे। इसी को प्रेम कहते हैं। आज तक लाखों लाखों प्रयास हुए हैं प्रेम की व्याख्या करने पर आज तक कोई इसकी पूरी व्याख्या कर नहीं पाया। ऐसा प्रेम कहाँ मिलता है? वो ब्रज में मिलता, गोपियों के बीच मिलता है। आज उसी प्रेम के खातिर भगवान ने गोपियों के साथ एक लीला करी, महाराज का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान ने आधी रात को कदम पर खड़े होकर के वेणुनाद किया, बंसी बजाई और समस्त गोपियों के कानों में बंसी गई। और जैसे बंसी गई, ठाकुर जी की सारी ब्रज गोपियों के कान खड़े हो गए। गोपी एकदम सतर्क हो गई, बुलावा आया है भैया, चलो जल्दी, हमारे ठाकुर जी ने हमको बुलाया है, ठाकुर जी ने बुलाया है। बंसी श्रवण कर गोप कुमारी। बंसी सुनकर के गोपी को सुध बुध की गेह देह की भान न रही, देह की भान ना रही, तन का भान ना रहा, उलट पुलट सब काम करने लगी। एकदम कहते ना, हम तो नर्वस हो गए, बावरे हो गए, उसमें ध्यान ही नहीं रहा कर क्या रहे हैं, हाथ कहीं चला रहे हैं, जा कहीं रहा है, भोजन कुछ बना रहे हैं, खीर बना रही है, उसमें नमक डाल दिया। ब्रज में कहते गोपी ने क्या किया? बोले खीर में नोन, दाल में शक्कर, खीर में नोन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, मक्खन में मिर्ची डाल गई। खीर में नोन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, गौ को चारो, ससुर को भूसो। गाय का चारा ससुर जी को, ससुर का साग गाय को, गौ को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मती बोराई। ऐसी बावरी हो गई गोपियां, होश नहीं रहा, प्रेम में डूब गई। चारों तरफ दौड़ मची, हम पहले जाएं, हम पहले जाएं, हम प्रियतम के पास जाएं। ऐसी दशा हो गई गोपी को, कण कण में श्री श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वो जो संग वाली गोपी भागती भागती जा रही ना, उन गोपी में भी उन्हें श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गोपी की दशा कैसी है? गोपी कहती है बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बनन में। कहां कहां देख रही है कृष्ण को गोपी? बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बनन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, गोकुल में, गायन में, गोपिन में, गोधन में, याही ब्रज मंडल के रेणु में, कन में, जहां जहां देखूं तहां शाम ही दिखाई परत, मेरो शाम छाए रहो नैनन में, मन में।
जहां देखूं माँ श्याम, जित देखूं तित श्याम ही दिखे। जहां देखूं बस श्याम सुंदर दिखाई दे रहे। आगे जमुना के तट पर ठाकुर जी ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाने वह। थोड़ा अब बारी आई गोपी की परीक्षा लेने की। भगवान ने 2-4 प्रश्न करे, थोड़ा गोपी को डराया, भयभीत किया। पर भैया गोपी तो लोक लज्जा से पार उतर गई है, अब ये डरने वाली नहीं है। लगन तुमसे लगा बैठे, हाँ उन्हें अपना बना बैठे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। जब प्रेमी प्रेम करना शुरू करता है ना, भक्ति करना जब शुरू करता है तो बड़ा डर डर के करता है। चंदन भी लगाएगा आधा सा, या एक ऐसे वह हल्का सा। कहीं अच्छा कहीं पार्टी में जाना, कहीं कोई दिख जाए तो हटा लेगा, चलो हटा लो। कंठी भी पहनेगा तो पूछेंगी ये डबल पहनना जरूरी है, ऐसे अंदर नहीं डाल सकते कि पुण्य भी मिल जाए और दिखाई भी ना दे। डर लगता है दुनिया से। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, पर अब सभी पर्दा उठा बैठे, जो होगा कभी डर था कि ये दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी। रिश्तेदार नाता तोड़ देंगे, बिरादरी से अलग कर दिए जाएंगे, हमें बुलाया नहीं जाएगा शादी ब्याह में। बोले ये तो टीका चंदन लगा के आता, इसको नहीं बुलाना भैया, काम धंधा करता नहीं, माला लेके बैठा रहता है। कभी डर था कि ये दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी, पर आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। यही प्रेम होता है। गोपी कह रही ठाकुर जी से तुम किसको डरा रहे हो? भगवान कह रहे हैं गोपी तुम घर छोड़ के आ गई, सास ससुर की सेवा छोड़ के आ गई, तुम्हें पाप लगेगा। गोपी कहती है पाप पुण्य के प्रवचन किसी और को सुनाना, हमको प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। जिसकी एक वाणी पर वेद न्यौछावर हो जाते हैं, गोपी उस कृष्ण से कह रही है कि ये प्रवचन हमें मत दो, ये बातें हमें सुहा नहीं रही, ये तुम्हारी समझदारी की बातें हमें सुहा नहीं रही। हम तो बस तुम्हारे लिए आई हैं, हमारा जीवन आप हो, हमारा तन मन आप हो, आप स्वीकार करो। भगवान ने स्वीकार कर लिया और फिर भगवान गोपियों के साथ विहार करना आरंभ करते हैं। और भैया श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान के मिलन में एक सबसे बड़ा दुर्गुण है बाधक, जो अक्सर आ जाता है, और वो दुर्गुण है अभिमान। अभिमान आने का अर्थ होता है कि भगवान से दूरी। गोपियों के हृदय में अभिमान आया तो श्री ठाकुर जी ने दूरी बना ली, यानी कि भगवान अंतर ध्यान हो गए।